हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्या करेंगे, जैम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 से। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है हमें। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, एक निकल मेटल का दे रखा है और एक अपना मैग्नीज का दे रखा है। ठीक है, इन दोनों का हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। तो देखो, जब भी हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें ऑप्शन क्या है, एलिमिनेट करना सीखना है। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में डालो कि जब भी हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर निकालना होता है। ठीक है, ठीक है। तो हमें निकालना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है ये, क्या होता है, म्यू स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस 2। अब क्वेश्चन ये आता है कि एन क्या है। एन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि हमारे कॉम्प्लेक्स में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हमें काउंट करने हैं। फिर सिंपल हो जाएगा, फिर उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने निकल कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, निकल कॉम्प्लेक्स में क्या है, अपना एक निकल मेटल है, दो हमारे पास क्लोरीन है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, पीपीएच3 के दो लिगेंड लगे हुए हैं और ये ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में किस रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब हमारा पहला काम जो होता है ना, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। मेटल सेंटर का ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना। ठीक है, उसको हम क्या मान लेते हैं, वो अननोन है तो उसको हम एक्स मान लेंगे, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो निकल का हम एक्स मान लेते हैं। क्लोरीन कितने प्रेजेंट है, दो प्रेजेंट है। क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1 होता है, इसलिए हमने -1 लिख दिया। प्लस हम करेंगे 2। जो हमारा पीपीएच3 होता है ना, ये हमारा एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड पे कोई चार्ज होता है, नहीं होता है, तो हम उसे क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। 2 इंटू 0। ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज दिख रहा है तुम्हें, नहीं है, तो इज इक्वल्स टू पे अपने को 0 लेना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से आएगा x इज इक्वल्स टू प्लस 2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास निकल है, इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब हमने पहला काम कर लिया, अब हमें दूसरा काम करना है। देखो, निकल के आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वो होती है 3d8 4s2। ठीक है, लेकिन हमें निकल का नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसका, निकल 2 प्लस का, क्योंकि हमारा मेटल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है इस कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। 8 + 2 10। 10 में से हमें क्या करना है, दो इलेक्ट्रॉन को सब्सट्रैक्ट करने, कितने बचेंगे, 8। इसलिए इसकी आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d8। समझ गए। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में होते हैं 5। तो 1 2 3 4 5। हम क्या करेंगे, 5 ऑर्बिटल को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। कर दिया, ठीक है। अब देखो, हमने ये 5 को यहाँ पे क्यों ड्रॉ करा, ये हमारे 5 डी ऑर्बिटल्स हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ पे डालना है, 8 को डालना है। तो हम पहले सिंगली पेयर करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम डबल शुरू करेंगे, पेयरिंग शुरू करेंगे, 6 7 एंड 8। ठीक है, हमने अपने 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डी ऑर्बिटल से फिल कर दिया। ठीक है, अब मुझे तुम बताओ कि यहाँ पे तुम्हें देख के क्या पता चल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने। टोटल इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास 8 थे, जिनको हमें डी ऑर्बिटल पे हमें फिल करना था। ठीक है, तो हमने देखा ये दोनों पेयरिंग हो गए, ये भी पेयर हो गए, ये भी पेयर हो गए। ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है, तो यहाँ पे हमारी ये दोनों दो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2। n की वैल्यू पता चल गई। अब जो हमारा थर्ड स्टेप होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट को निकालना, जिसका फॉर्मूला हमने देखा था, क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 2, जिसमें n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 2 है, तो 2 + 2 सबको पता है 4 होता है। ठीक है, 2 इंटू 4 स्क्वायर रूट हमने ले लिया, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8। इसको सॉल्व करने से 2√2 आएगा। ठीक है, √2 की वैल्यू क्या होती है, हम सबको पता है कि 1.414 होती है। तो यहाँ से सॉल्व करके आया 2.828। ये तुम्हारी क्या आ गई, स्पिन ओनली मैग्नेटिक वैल्यू आ गई, किसके, निकल कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, यानी कि निकल के लिए कितनी आई है, 2.83 मान के लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। अब हमें बस देखना है कि ये तो यहाँ पे सही है, 2.83 यहाँ पे आ रहा है, 2.83 भी यहाँ आ रहा है। अब हमें अपना मैग्नीज कॉम्प्लेक्स का निकालना है। ठीक है, फिर वहां से पता चलेगा कि बी आंसर है या फिर डी है।
ठीक है, तो ये तुमने नोट कर लिया, तो मैं इसको रफ कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे अपने, या हम आगे स्लाइड में कर लेते हैं, चलो यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया? तो तुम्हें यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की फॉर्मूला क्या होता है, और फॉर्मूले के बाद ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे एन क्या है, सिर्फ याद कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, तो ये भी ऐसे से भी काम नहीं चलेगा, ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे एन होता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है हमारे मेटल सेंटर के डी ऑर्बिटल में, समझ गए? ओके, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या है हमारा, मैग्नीज कॉम्प्लेक्स है। एक हमारा ये मैग्नीज मेटल लगा हुआ है, उसमें ये हमारा ये लिगेंड लगा हुआ है, ठीक है, कितने हैं इसके नंबर ऑफ लिगेंड, 6 है, और ये हमारा क्या एनायनिक लिगेंड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 माइनस है, ठीक है। तो पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है हमारा मेटल सेंटर का ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, वो होगा x प्लस 6, इस लिगेंड का चार्ज कितना होता है, -1 होता है, इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल्स टू 6 - 4, तो यहाँ पे भी जो हमारा x आ रहा है वो क्या आ रहा है, +2 आ रहा है, ऑक्सीडेशन निकाल दी, ठीक है। सेकेंड काम क्या होता है, सेकेंड काम होता है कि जो भी मेटल सेंटर प्रेजेंट है उसका आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, ये होता है मैग्नीज का होता है 3d5 4s2, लेकिन हमारे कॉम्प्लेक्स में किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मैग्नीज +2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 5 + 2 7, 7 - 2 कितने हो गए, d5, यानी कि अपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, हमने इन 5 ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर दिया और 5 इलेक्ट्रॉन को पहले हमने सिंगली फिल कर दिया, 5 के 5 फिल हो गए, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2, ठीक है। एन पता चल गया, एन पता चल गया तो बस अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें निकालना है अपना स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, जिसका हमने बोला स्क्वायर रूट फिर एन इंटू एन प्लस टू, एन की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 5 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हमारे पास 5 है ना, तो यहाँ पे हमारा हो गया 5, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 देन 5 + 2, ठीक है, कितना आएगा 5 × 7, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 35। अब हम सोचेंगे कि हमें 35 का स्क्वायर रूट तो नहीं पता है, नहीं पता है ना, मुझे भी नहीं पता है। देखो एक आ रहा है 1.89 और एक आ रहा है 5.92, ठीक है। तो मुझे बताओ स्क्वायर रूट 35 का स्क्वायर रूट कभी 1.89 के अराउंड आ सकता है, नहीं आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, 5.92 होगा, अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखना है, ऑप्शन देख के सोचना है कि कौन सा आंसर हो सकता है। जिसको रूट 35 नहीं पता हो वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, थोड़ा दिमाग लगा के। 1.89 तो होगा नहीं, तो ऑफकोर्स 5.92 होगा और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या जानना इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन में जानना इंपॉर्टेंट था कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, समझ गए? ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 4, 2 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स विद द सेम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। मतलब कि तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन में 2 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर दे रखे हैं। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, n l m, ये सब क्वांटम नंबर ही होते हैं। एक सेट ये दे रखा और एक सेट ये दे रखा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया ऐसा कौन सा सेट है जिसमें सेम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स प्रेजेंट है। तो अब इसमें सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n - 1 - l, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनमें नंबर ऑफ रेडियल नोड फाइंड आउट करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑप्शन ए से, ठीक है। यहाँ पे n कितना गिवन है, n गिवन है 3 और l गिवन है 0, ठीक है। ml से हमें कोई काम नहीं है, तो मैं रेडियल नोड को ना rn से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, n - l - 1, ये अपना रेडियल नोड का फॉर्मूला हो गया। n की वैल्यू कितनी है 3, l कितना है 0 - 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट का देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, n की वैल्यू दे रखी है 2 और l की वैल्यू दे रखी है 0, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेडियल नोड। उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने भी बताया, n - l - 1 क्या होता है, अपना रेडियल नोड होता है। n की वैल्यू कितनी है 2, ये 0, ये 1, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ रेडियल नोड 1 आ रहे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ रेडियल नोड 2 आ रहे हैं। तो बताओ ये दोनों सेम है, नहीं है, तो अपना ऑप्शन ए नहीं होगा। अब हम जाते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन के पहले सेट में हमने देखा है n की वैल्यू 3 गिवन है और l की वैल्यू 1 गिवन है।
यहाँ पे हमें रेडियल नोट निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा n माइनस l माइनस 1। अब तक तो याद हो गया होगा, ठीक है। 3 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। सेकेंड सेट देखते हैं, n की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू कितनी है 1। तो रेडियल नोट का फॉर्मूला क्या है, याद हो गया, n माइनस l माइनस 1। n की वैल्यू कितनी है 2, ये है 1, ये है -1, तो यहाँ पे आ रहा है 0, यानी कि यहाँ पे रेडियल नोट 0 है और यहाँ पे रेडियल नोट 1 है। क्या 0 1 इक्वल नहीं है, यानी कि अपना बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं टू ऑप्शन सी। सी के फर्स्ट पार्ट में n की वैल्यू गिवन है 3 और l की वैल्यू गिवन है 2। हमें निकालना है रेडियल नोड, तो क्या होगा n माइनस l माइनस 1 अपना रेडियल नोड होगा। n की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू कितनी है 2, ये तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0 रेडियल नोड आ रहा है। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, n की वैल्यू दी है 2, l की वैल्यू दी है 1, तो हमें निकालना है रेडियल नोड, जो क्या होगा n माइनस l माइनस 1 होगा। n की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू कितनी है 1, और ये भी आ गया अपने पास 0, यानी कि इस वाले सेट में भी रेडियल नोट की वैल्यू 0 है और इस वाले में भी 0 है, यानी दोनों सेम है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि रेडियल नोट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, ये होता है n माइनस l माइनस 1 इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियल नोट। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। ये पेरिसाइकिल का क्वेश्चन है, इसमें हम एक ट्रिक समझेंगे। ठीक है, देखो इसमें भी हम ना ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हमारे पास जो है अपना रिएक्टेंट है। ठीक है, तो देखो एक चीज मैं पहले यहाँ पे लिख लूँ, तुम लोग भी लिखो, 4 पाई 6 पाई। अभी बस नोट करो, मैं बताऊंगी क्या है ये। ठीक है, ये है, ये ट्रायंगल हमें क्या बताते हैं, ट्रायंगल हमें ये बताते हैं कि हमारा क्या हीटिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पे लिखो कॉन, यहाँ पे लिखो डिस, यहाँ पे लिखो डिस, यहाँ पे लिखो कॉन। ठीक है, इसका एक टेबल बनाओ, बना लिया। अब यहाँ पे आओ, देखो तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है। ठीक है, रिएक्टेंट को ड्रॉ करा हमने, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी हमने बना दिया। अब यहाँ पे ये ग्रुप क्या है, हमें पता है कौन से ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। ये भी क्या है, CH3। दोनों क्या है, बाहर की साइड है, तो अंदर की साइड क्या है, अंदर की साइड अपने हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, अब क्या करो, इनको इसको देखो, इसको कार्बन नंबर 1 मानो, इसको 2 3। पेरिसाइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन पे नंबरिंग करना, उससे पता चल जाता है कि किस किस कार्बन के बीच बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो देखो सबसे यहाँ पे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड मूव तो यहाँ जाएंगे, यहाँ से शिफ्ट होकर 2 3 पे जाएंगे, 3 4 के 4 5 में शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहे, 6 हो रहे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे, 6 इलेक्ट्रॉन। कंडीशन क्या है अपनी, हीटिंग, हीटिंग है ना, 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा है। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे हमारे पास क्या है 6 पाई और यहाँ पे है हीटिंग, तो 6 पाई हीटिंग में क्या आ रहा है, अपना अपना डिस आ रहा है। ठीक है, डिस मतलब होता है डिस रोटेटरी। इसमें क्या होता है, इसमें हमें स्टीरियो केमिस्ट्री को चेंज नहीं करना होता है, यानी कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री जो होगी, देखो स्टीरियो केमिस्ट्री, नो चेंज इन स्टीरियो केमिस्ट्री, नो चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, मैं फिर से लिख लेती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारे पास क्या आएगा, डिस कंडीशन आए, डिस रोटेटरी कंडीशन आए, तो उस केस में तुम्हें प्रोडक्ट में क्या करना है, कोई चेंज नहीं लाना है तुम्हारे स्टीरियोकेमिस्ट्री में। वो कैसे होगा मैं तुम्हें बताती हूँ, पहले ये लिखो, नो चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर डिस रोटेटरी वाला आ रहा होगा तो तुम्हें स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर कौन कंडीशन आ रही होगी किसी और एग्जाम्पल में, तो वहां पे तुम्हें क्या करना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेंज करना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे कैसे चेंज नहीं होगा वो मैं बताती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि 6 मेंबर रिंग बनेगी। क्या बनेगी, 6 मेंबर रिंग बनेगी। ये अपना कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 6। ठीक है, 2 3 4 5। यहाँ से हम देख रहे हैं 1 और 6 के बीच एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पे 1 और 2 के बीच पाई बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच शिफ्ट हो गया। तो चलो हम यहाँ पे भी हम भी शिफ्ट कर लेंगे 2 और 3 के बीच में। ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब जो 3 और 4 के बीच पाई बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया 4 और 5 के बीच, तो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे जो हम CH3 लगाएंगे उसको कहाँ लगाएंगे, अबव द प्लेन लगाएंगे या फिर बिलो द प्लेन लगाएंगे। ठीक है, तो एक चीज तो हमें पता चल गई, ये जरा जिग जैग दिखाते हैं, इसका मतलब होता है कि अभी हमें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पता है। ठीक है, तो देखो एक चीज तो हमें पता चल गई कि 6 मेंबर रिंग बन रही है।
ठीक है। तो उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 बन रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यहाँ पे भी 4 बन रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बननी क्या है, 6 मेंबर रिंग बननी है। अब क्वेश्चन आते हैं कि दोनों मिथाइल को अबव द प्लेन रखना है, मतलब 6 रखना है, या फिर एक को अबव एक को बिलो द प्लेन यानी ट्रांसफॉर्म में रखना है। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट डिसाइड करेगा। देखो रिएक्टेंट में दोनों सेम साइड है, ये वाला CH3 जो कार्बन नंबर 1 पे जो CH3 वो भी बाहर की साइड है, और जो कार्बन नंबर 6 पे CH3 वो भी बाहर की साइड है, ठीक है। और हमारा 6 इलेक्ट्रॉन हीटिंग सिस्टम क्या बताता है, डिस बताता है। डिस के केस में कोई चेंज नहीं लानी होती है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, यानी कि अगर दोनों यहाँ पे ये बाहर की साइड, ये भी बाहर की साइड है, अगर यहाँ पे दोनों बाहर की साइड है तो प्रोडक्ट में भी दोनों सेम साइड आएंगे, प्रोडक्ट में भी दोनों सेम साइड आएंगे। मतलब कि अगर तुम इस वाले मिथाइल को अबव द प्लेन लेके जाओगे तो इस वाले मिथाइल को भी तुम्हें अबव द प्लेन अबव द प्लेन रखना पड़ेगा, मतलब सिस फॉर्म आएगा, ठीक है। या फिर अगर तुम इस वाले मिथाइल को बिलो द प्लेन ला रहे हो तो इस वाले मिथाइल को भी तुम्हें बिलो द प्लेन दिखाना होगा, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, जो हमारा आंसर है वो है अपना बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही CH3 के सेम साइड में, क्योंकि हमारा जो ये रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट ये अगर बाहर साइड थे ये CH3 तो ये भी बाहर साइड थे, दोनों ही आउटसाइड थे, इसलिए हम और डिस कंडीशन यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर तुम इस CH3 को अबव द प्लेन दिखा रहे हो तो इसको भी अबव द प्लेन दिखाओ, या ठीक है, अगर इसको बिलो दिखा रहे हो तो इसको भी बिलो दिखाओ, मतलब सिस कंडीशन बनेगी इनकी, क्योंकि यहाँ पे भी सिस है, दोनों ही बाहर के साइड है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने नई चीज क्या सीखी, नई चीज हमने इसको सीखा, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। और ये भी देखना अगर डिस कंडीशन है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं करनी है, अगर कॉन कंडीशन आती है तब हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करनी है। मान लो यहाँ पे कोई और अलग नंबर ऑफ, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हीटिंग की जगह H न्यू दिए, फोटोकेमिकल कंडीशन दिए, तो उस केस में कौन बनता, कौन में स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करने का मतलब ये है कि अगर ये अबव द प्लेन है तो उसको बिलो द प्लेन बना दो, ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का जो डी ऑप्शन है तब कब होगा, ये तब होता है अगर हम फोटोकेमिकल कंडीशन यूज करते, तब हमारा क्या डी ऑप्शन होता है। लेकिन हीटिंग कंडीशन में क्या होगा, ऑप्शन बी ही राइट होगा, ठीक है। ओके, ये है अपना हीटिंग कंडीशन, ये अब होगा अपना फोटोकेमिकल में। पूछा किससे, हीटिंग में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें हमें बताना है कि कौन, ये तुम्हें क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखे, इसने पूछा है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे दे रखा है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑप्शन ए से। किसका कॉम्प्लेक्स है, टाइटेनियम का है। ये हमारे पास क्या है, eta5 C5 H5, ठीक है। एक लिगेंड ये लगा हुआ है, टाइटेनियम अपना मेटल सेंटर है, और 4 हमारे पास CO न्यूट्रल लिगेंड लगे हुए हैं। CO क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, CP5 मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। देखो CP5 का मतलब ये है कि ये ऐसा दिखता है, ये लिगेंड है जो 5 कार्बन से इस टाइटेनियम से कोऑर्डिनेटेड होगा, ठीक है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन से ये कोऑर्डिनेट है। तो इसमें हम कैसे काउंट करेंगे, ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 5। अब बात ये आती है कि हम टाइटेनियम के कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। तो देखो जो टाइटेनियम वाला होगा इसमें होते हैं आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3d2 4s2, यानी टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके आउटर सेल वैलेंस में। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन प्लस, मैंने अभी बताया CO एक न्यूट्रल लिगेंड है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसकी वजह से 2 × 4 माइनस चार्ज है, इसलिए यहाँ पे हम क्या +1 कर देंगे। इसको टोटल काउंट करो कितना बन रहा है, 4 9 +1 10, और ये 4 2 8, यानी कि यहाँ पे बन रहे हैं अपने पास 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। हमें पूछा कि कौन सा अवॉइड नहीं करता है, तो हमारा ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना ऑप्शन सी देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी में ये देखो किसका कॉम्प्लेक्स है, इरिडियम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, eta5 है, ये है C5H5, यानी कि 5 कार्बन से कोऑर्डिनेटेड, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, अपने मेटल सेंटर को, जो यहाँ पे अपने इरिडियम है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, ये CH2 लिगेंड है, फिर हमारे पास क्या है, PMa3 लिगेंड है, ठीक है। अब हमें निकालना है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है, ठीक है। तो देखो इसका मैंने अभी समझाया कि 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इरिडियम पे कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हमें कैसे याद होगा। तो देखो ये तो हमारे पास क्या है, यहाँ मैंने F ब्लॉक को नहीं शो करा हुआ, ये हमारे क्या है, यहाँ पे हमारे D ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। ओके, तो देखो इसको मैंने ऐसे याद करा है, यहाँ पे लिखो तुम,
यहाँ पे होंगे नंबर ऑफ आउटर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, जैसे कि इसको ऐसे समझो, इससे मैग्नीज की जब मैं बात करूंगी, इसकी आउटर वैलेंशियल होती है कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 + 2 7। तो यहाँ पे क्या आ गया? 7 लिख दिया। ठीक है, 4s1। तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट टोटल हो गए? 5 + 1 6। तो हमने यहाँ पे 6 लिख लिया। तो इसको याद कर लो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इरिडियम कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें? ये दिख रहा है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे इसके लेने हमें 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे इसके 9 इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन आता है कि CH2 के केस में ये जो CH2 कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? बहुत आसान है, देखो ये हमारे पास क्या है, इस पे इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए। ठीक है, और जो कार्बन होता है 14 ग्रुप एलिमेंट से कितने होते हैं? इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। 2 तो इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया। अब फ्री इलेक्ट्रॉन कितने? सिर्फ 2 ही प्रेजेंट है, सिर्फ 2 ही डोनेट कर पाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे +2। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी। देखो ये क्या है? फॉस्फोरस है, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे। चलो हमने तीनों मिथाइल ग्रुप लगा दिए। फॉस्फोरस कौन से ग्रुप में आता है? 15 ग्रुप में आता है, यानी इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 5। तो 3 तो यूज हो गए इन मिथाइल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, बचे कितने? 2। तो अब सिर्फ 2 ही बचे, तो 2 ही डोनेट करेगा अपने मेटल सेंटर को, जो यहाँ पे इरिडियम है। सिर्फ इरिडियम को 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि उसके पास है ही उतने इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास भी क्या आ जाएगा? 2। इसको काउंट करो कितने आ रहे हैं? 9, 14, 15, 16, 17, 18। ये भी क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, यानी कि अपना ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी को देख लेते हैं कितने आ रहे हैं। ठीक है, अब पहले बात करते हैं कि इसके केस में हमें कितना लेना है। तो कहाँ पे आ रहा है अपना टी आ रहा है अपना, ये रहा। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने इसके हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने 5। इसके इलेक्ट्रॉन 5 करने, तो हमने क्या यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया 5। क्लोरीन कितना देता है? क्लोरीन पे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन देगा। सॉरी, यहाँ पे इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, प्लस यहाँ पे भी सेम है। ये फॉस्फोरस है, 3 तो इसने बॉन्ड बना दिया इथाइल ग्रुप के साथ, बचे इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 2 4 हो जाएंगे, प्लस। अब इस लिगेंड को देखो कि ये वाला लिगेंड अपने मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये क्या है? कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है। इस पे क्या है? फर्दर 3 मिथाइल ग्रुप से ये बॉन्डेड है। ठीक है, तो अब ये वाला जो कार्बन है, ये हमारे मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? सिर्फ 2 ही बचे, 2 तो यूज हो गए। तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल सेंटर को? सिर्फ 2 करेगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे अपने 2। तो काउंट करो कितने हो रहे हैं? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि आ रहा है 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ रहा है। यानी कि ये वो कॉम्प्लेक्स है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। समझ गए? ओके, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।